साथियों, भर्ती संबंधी अपडेट्स में एक बहुत बड़ी अपडेट है साथियों। यहाँ पर 5000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी है। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, अलग अलग कैटेगरीज के पद हैं। इसमें 10th पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही हम इसमें क्या एग्जाम की प्रोसेसिंग रहने वाली है, किस प्रकार से क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कैसे फॉर्म भरना है, किस किस पोस्ट कर इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे, किस किस रीजन में आपको अप्लाई करना है तो आपको बेनिफिट होगा। एसएससी जो पोस्ट 11 की जो वैकेंसी है, सिलेक्शन पोस्ट 11 बहुत शानदार। इसमें कंप्लीटली सारी जितनी भी जो बातें हैं वो मैं सारी कंप्लीटली अपने अनुभव के आधार पर मैं सारी बातें आपके लिए क्लियर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों आप सभी को अच्छे से पता ही होगा, सारे टेलीग्राम चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स पर भी आपने वीडियो देख लिए होंगे। एसएससी पोस्ट 11 की ये जो वैकेंसी है और इसमें आप ऑनलाइन प्रोसेसिंग इसमें रहने वाली है। लेकिन जो मूल बात है कि जो सारी बातें हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इसमें जो कन्फ्यूजन था, इसीलिए मैं भी यहाँ पर विथ नोटिफिकेशन आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे मैं जितने भी जो सारे कन्फ्यूजन है, जितने भी सारे जो कंफ्यूजन वाले इशू हैं वो सारे मैं कंप्लीटली क्लियर सिंपल सरल भाषा में आपके क्लियर करने वाला हूं। तो साथियों हम चलते हैं वन बाय वन, इसके जो इश्यूज हैं उनको क्लियर करते हैं। हालांकि आपने इसमें एसएससी की पोस्ट 11 वैकेंसी का एक वीडियो पे बहुत सारे वीडियोस पहले देख लिए होंगे, लेकिन आप जो मूल बात है वो अभी तक नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो क्रिटिकल कन्फ्यूजन है इसमें, क्योंकि 500 प्लस पोस्ट की वैकेंसी हो और इसमें बहुत ज़्यादा जो लगातार जो क्रिएटर्स भी हैं, अलग अलग जो एजुकेशन कंटेंट बनाते हैं, वो भी इसमें कई बार जो माइनर मिस्टेक्स करके गलत गलत जानकारियाँ शेयर हो रही है। तो ये वीडियो पूरा वॉच कर लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा बन सकता है क्योंकि नोटिफिकेशन भी 100 प्लस पेजों का है। तो मैं सारी अपनी बातें हैं वो वन बाय वन क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियोस को पूरा वॉच कर लीजिएगा, मैं सारे इश्यूज क्लियर कर दूंगा इसमें। तो डेट ऑफ सबमिशन की बात करें तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग रहने वाली है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में पोस्ट 11, मतलब यहाँ पर ये मान लीजिए आप एमटीएस से लेकर जितनी भी जो पोस्टर होती है, असिस्टेंट होती है, बहुत सारे भारत सरकार के डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, तो उन सभी डिपार्टमेंट्स के यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली जाती है और समग्र वैकेंसी होती है पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट हैं, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स, इसमें मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो उन सभी डिपार्टमेंट्स की एक जो वैकेंसी यहाँ पर करवाई जा रही है, जिसमें आपका 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, अलग अलग पोस्ट है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, आपकी क्या योग्यता है, उस अनुसार मैं सारी इश्यूज वन बाय वन क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की मैं बात करूँ तो 6 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 27 मार्च 2023 आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग रहने वाली है, आपको फॉर्म ही ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। इसके बाद अगर बात करें टाइम ऑफ पीरियड एप्लीकेशन ऑनलाइन, 27 मार्च 2023 मैंने आपको बता ही दिया। ऑनलाइन फीस वगैरह है वो आप सारी प्रोसेसिंग है वो कर लेंगे। उसके बाद कंप्लीटली जो कुछ एडिटिंग वगैरह करना तो वो करेक्शन की विंडो वगैरह खुलेगी, ये नॉर्मल सी बात है, आपको मिस्टेक्स करनी ही नहीं है, इस प्रकार की टेंशन में आना ही नहीं है। यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। सिलेबस की भी हम ब्रीफली बात करेंगे। तो जून जुलाई 2023 में एसएससी के शेड्यूल अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लिया गया है टेंटेटिवली, और जून जुलाई मंथ में लगभग एग्जाम हो जाएगी, क्योंकि एसएससी इन मामला में बहुत ज़्यादा पंचुअल होता है और सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हो पाती है। तो ये कुछ जो मैंने बेसिक से इंफॉर्मेशन दे दी। अब हम इसको कैमरास को ऑफ करते हैं और सीधा फुल स्क्रीन रिकॉर्ड में चलते हैं और आपके जितने भी जो इश्यूज हैं वो वन बाय वन क्लियर करते हैं। किसी भी भर्ती के नेक्स्ट इशू जो होता है एज लिमिट को लेकर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट का जो आधार माना गया है 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर आपको उम्र की गणना करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंप्लीटली जो आधार माना जाएगा और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा गया है। तो आपको नोटिफिकेशन पूरा देखना होगा, उस हिसाब से आप निर्धारण कर सकते हैं। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, किसी भी कैटेगरीज को यहाँ पर ये छूट आपको देख पा रहे होंगे, SC ST OBC PWD। यहाँ पर जो टेबल में आप देख पा रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो अपर एज लिमिट है उसमें छूट देखने को मिल जाएगी। मिनिमम 18 है और उसके बाद अपर में मान लो 25 है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए उसमें 30 साल तक की उम्र तक वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी को 3 साल की छूट मिल रही है। ईडब्ल्यूएस, इसे अलग अलग कैटेगरीज की जो है यहाँ पर आप सारी बातें कंप्लीटली देख सकते हैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को मेंशन नहीं किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप सी की जो पोस्ट है, मैंने आपको जैसे बताया इसमें 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन बहुत सारी पोस्टेज है। तो ग्रुप सी के लिए भी जो पोस्टें हैं उनके लिए भी यहाँ पर इसी प्रकार से कंप्लीटली कुल आपको छूट देखने को मिल जाएगी। चाहते एक्स सर्विसमैन वगैरह भी जो भी है इसमें अप्लाई करेंगे। इस वैकेंसी के बहुत बड़े नोटिफिकेशन के जो मेन जो इश्यूज है मैं आपके सारे क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर आपके प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ब्रीफली आपको इंफॉर्मेशन दूं साथियों, सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्जाम लगेगा। एक बेसिक सी बात है, यहाँ पर आपके जो 10वीं के स्तर का, इसके बाद 12वीं के स्तर का और ग्रेजुएशन के स्तर का, तो उन क्वेश्चंस की जो प्रकृति है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी सबका जो ब्रीफ जो सिलेबस है वो सभी का सेम ही है, लेकिन उसमें ये रहेगा जिसके 10वीं लेवल के जो एग्जाम्स होंगे उसमें आपको क्वेश्चंस ईजी देखने को मिल जाएंगे और ये सारी चीजें रहेगी। आपको ऑनलाइन फॉर्म है वो कंप्लीटली अप्लाई करना है। तो अब हम बात कर रहे थे जैसे रिटन एग्जाम आपका लग रहा है, तो उस रिटन एग्जाम में जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद रिटन एग्जाम के बाद फिर आपका जो है अलग अलग पोस्ट वाइज रहेगा। जैसे आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग फिर आपको
आगे की जो है टेस्ट रहेंगे। जैसे अगर मान लो आपने कोई एलडीसी की पोस्ट में आपने सिलेक्शन हो रहा है तो फिर आपका टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा। अगर आपका कोई मान लो फिजिकल भी इसमें कई पोस्टों में इंक्लूड है, क्योंकि इसमें जो है सब इंस्पेक्टर तक की वैकेंसीज भी इसमें ऐड की गई हैं, तो वहां पर आपके जो है हर पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर सिलेक्शन की सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। तो वो डिपार्टमेंटली जो हम सारी बातें जो लिस्ट देखूंगा उसमें और आपको बातें क्लियर करूंगा। फिलहाल आपको जो है यहाँ पर आप फीस पे की बात करो तो मात्र 100 रुपए की फीस है, एप्लीकेशन फीस है, और आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करके और उस फीस को जमा करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म में साथियों बहुत ज़्यादा जो सावधानी रखनी है आपको, यहाँ पर मोस्टली मैं बातें बता दूं आपको, कंप्लीटली जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है ऑल ओवर इंडिया में आपको सेंटर्स अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें राजस्थान की तो अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्री गंगानगर, उदयपुर, सीकर, ये आपको राजस्थान के कैंडिडेट्स को सेंटर देखने को मिल जाएंगे। इस अकॉर्डिंग आप अपने जो है अप्लाई कर सकते हैं। और वहां पर आपको जैसे जो रीजन अप्लाई कर रहे हो, जिस रीजन में, जैसे मान लो आप नॉर्थ रीजन में अप्लाई कर रहे हो, नॉर्थ वेस्ट या फिर जो भी रीजन में अप्लाई कर रहे हो, उसी अकॉर्डिंग आपको सेंटर देखने को मिलेंगे। और आपको किसी एक रीजन की किसी एक पोस्ट पर अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बातें अभी और क्लियर करूंगा। मैं जो पोस्ट वाले जो अपडेट आएगी उसमें देखेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपका एग्जाम का क्या एग्जाम स्कीम रहने वाली है। तो यहाँ पर आपके जो है कंप्लीटली मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन सभी का ये रहेगा। और उन पेपर्स में आपको लेवल में डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। आपके पेपर के 4 पार्ट्स रहने वाले, जनरल इंटेलिजेंसी, अवेयरनेस है, इसके बाद एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है और इंग्लिश लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन आपके 25-25 क्वेश्चन रहेंगे कंप्लीटली, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो आपको टोटली 200 नंबर का ये पेपर हो जाने वाला है और 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 60 मिनट का आपको समय मिलने वाला है जो सीबीटी का आपका एग्जाम लगेगा उस अकॉर्डिंग, और उस पेपर को आपको सॉल्व करना होगा। 0.50 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, मतलब 1/4 आपका कंप्लीटली इसमें कट ऑफ मार्क्स, मतलब नेगेटिव के लिए आपको दंड मिलने वाला है। उसके बाद आंसर की वगैरह जो है ऑनलाइन जारी होती हैं और ये सारी चीजें। उसके बाद आप सिलेबस को और थोड़ा डिटेल देखना चाहते हैं तो ये पीडीएफ में आपको उपलब्ध करा दूंगा। जैसे मैट्रिकुलेशन लेवल है तो आप इस सिलेबस को इस पीडीएफ से और आप कंप्लीटली जो सारी बातें समझना चाहते हैं वो और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। बाकी 10+2 है, ग्रेजुएशन है, क्योंकि यहाँ पर ये बातें रहने वाली है। जैसे आप जो 10+ की कोई 10th लेवल की कोई पोस्ट है उसको किसी एक पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उन 10th लेवल के एग्जाम है वो सारा जगह एक साथ लगने वाले हैं उन पोस्टों के एग्जाम। तो आपको किसी जिस लेवल में आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे 10th के लेवल के किसी एक पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, 12th के किसी लेवल के किसी एक पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन में किसी एक पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं और किसी एक ही रीजन में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बातों का भी आपको ध्यान रखना है। मतलब आपको 3 स्तर की जो पोस्टें हैं, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, तो किसी एक पोस्ट में, किन्हीं भी एक पोस्ट में अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर 500+ पोस्ट है। अब आपको किस प्रकार से कैसे क्या रहेगा वो सारा आपको देखना होगा इस नोटिफिकेशन की मदद से। और बाकी मैं बातें जो क्लियर कर रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर वही, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद फिर अगर आपका सिलेक्शन होता है पोस्ट अकॉर्डिंग, किसी का फिजिकल हो सकता है, किसी का स्किल टेस्ट हो सकता है। जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया तो टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी, स्किल टेस्ट भी आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपकी कंप्लीटली रहने वाली है। लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक की पे आउट की यहाँ पर आपको ये वैकेंसीज हैं वो देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी यहाँ पर ये पीडीएफ है और इसमें मैंने लगभग जितनी भी जो मोस्टली बातें थी वो मैंने सारी इसमें क्लियर कर ली है। अब हम सीधा उसमें चलते हैं, सीधा लास्ट के सेक्शन में, ताकि मैं जो मेन बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, पोस्ट वाले इश्यूज जो आप बताने की मेरी इच्छा रहेगी, ताकि आप इस बातों को अच्छे से समझ सके और फॉर्म में कोई मिस्टेक ना करें और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो सके। जैसा कि आप एनेक्सर 3 में आ चुके हैं, यहाँ पर आपको क्या कंप्लीटली जो पोस्टेज हैं वो सारी देखने को मिल जाएगी। किस पोस्ट के लिए कितनी एज लिमिट है, किस पोस्ट का कितना पे स्केल है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ग्रेजुएशन का ये लेवल 6 की पोस्ट है, जैसे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो अब यहाँ पर इस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, तो टोटल यहाँ पर इस प्रकार से आप ये सारी वैकेंसीज है वो देख सकते हैं। टोटली 500+ पोस्ट के यहाँ पर ये आपसे फॉर्म है वो अप्लाई करवाए जा रहे हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है, जैसे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं आप, जैसे वहां पर आपको चूज ऑप्शन पूछेगा, तो यहाँ पर कंप्लीटली आपको ये ध्यान रखना है 10th स्टैंडर्ड की कोई पोस्ट है, मान लो आप जैसे 10th लेवल की पोस्ट है तो आप 10th लेवल की किसी एक पोस्ट में किसी एक रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। 12th लेवल की अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर किसी एक पोस्ट पर किसी एक रीजन में, ग्रेजुएशन में भी सेम वही बात है, किसी एक पोस्ट पर और किसी एक रीजन को आप चूज करके फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। मतलब 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों लेवल के पेपर रहेंगे, तीनों एक दिन लग रहे हैं, तो इन तीनों में आप अप्लाई कर सकते हैं और किसी एक रीजन को चूज कर सकते हैं। किसी एक रीजन में मतलब यहां पर ये है कि आप अपने जैसे एसएससी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, आप ऑल ओवर इंडिया के रीजन्स होते हैं, तो उसी रीजन्स वाइज वापस आपको कट ऑफ में भी वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर ये जो पोस्ट का चार्ट है, मैं अपना जो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको ये सारी जो
कम्प्लीटली ये पीडीएफ है ये उपलब्ध करवा दूंगा और इस अकॉर्डिंग आप अपनी जो योग्यता है उस अनुसार देखकर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के जो इसमें फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मौके वैकेंसीज की बात करूँ तो मैं यहाँ पर 1070 की यहाँ पर ये वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे मेट्रिकुलेशन की वैकेंसी है, सिविल मोटर ड्राइवर की यहाँ पर ये वैकेंसी, मिलिट्री की L2 की वैकेंसी बनने वाली है। तो इस अकॉर्डिंग ये सारी जो वैकेंसीज है उसमें वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे और आप अपनी योग्यता अनुसार इसमें से वैकेंसी चूज करके इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ग्रेजुएशन लेवल की इसमें 56 पोस्टेज हैं, तो गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। तो इस प्रकार से ये सारा नोटिफिकेशन है, इसको अच्छे से देख सकते हैं। बाकी मोस्टली बातें मैंने बता दी आपको। कंप्लीटली एक लेवल में एक ही फॉर्म अप्लाई करना है, एक ही किसी पोस्ट पर, और उसके बाद आप एक रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ जो और इश्यूज हैं तो कंप्लीटली आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा और किसी नई अपडेट के साथ मिलेंगे। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।